हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और समय हो रहा था 7:05 सुबह का। यहाँ बच्ची मेरी रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए और मैं अभी बच्चों के लिए लंच नहीं बनाई थी, लंच बॉक्स में कुछ देने के लिए। बच्चे दलिया खा लिए थे और मैं चली गई थी नहाने के लिए और मैंने पहले ही तैयारी कर लिया था लंच बॉक्स की। आज बच्चों का मन था आलू मटर की सब्जी और रोटी ले जाने की, तो मैं तैयारी कर चुकी थी। उसके बाद गई थी नहाने के लिए और बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद मैं बाहर आके देखी कि ये दोनों टमाटर के पौधे ना, एक खड़ा था और एक ज़मीन पे गिर गया था और ये ऐसे बाँस बाँध बाँध के मतलब कि हम लोग की तरफ तो चाल्हा बोला जाता है, ये चाल्हा बना रहे थे। और इन चाल्हा इन मतलब कि ये जो लकड़ियाँ लगाया गया है, इन लकड़ियों पर रस्सी के सहारा से इन ये जो टमाटर के पौधे हैं ना, इनको बांध दिया जाएगा। और मैं रस्सी लेने के लिए छत पर आई थी तो ऐसा लगता है कि इन चिड़ियों का ना इस शीशे पे किसी ने ड्यूटी लगा दिया है। सुबह शाम दोपहर रात, जब तक रात ना हो जाए तब तक सब एक के बाद एक आकर शीशे पे अपना चोंच मारती रहती हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो। ये लोग सुबह ही सुबह आकर अपना ड्यूटी में लग जाती हैं। और यहाँ पे बन रहा था चाय। बस ये चाय मैंने मम्मी के लिए छाना है, मम्मी को बिना चीनी का, और ये हमारी चाय है। आज तो मौसम बहुत सुहाना है। आज तो लगता है धूप ही नहीं निकलेगा, क्योंकि धूप बहुत निकला, अब धूप की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। और छत पे ना कुछ धान सूख चुके थे तो इन्होंने सेलर बुलाकर सारे धान को कुटवाया। देखिए, इधर से धान डाला जा रहा है, उधर से चावल निकल रहा है। ये देखिए सारा चावल कितना फ्रेश निकला हुआ है मशीन से। और ये घर पे मतलब कि बोड़िए में भर भर के घर में लाके गिरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जब चावल निकलता है तो बोड़िए में भर के और घर में लाया जाता है। और देखिए मैं ये अपने हाथों से सारे चावल को फैला रही हूँ, क्योंकि ये जब चावल कुटा के आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इन चावलों को ऐसे फैलाया जाता है पूरा एक दिन के लिए। ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये ना बहुत गर्म रहता है, ऐसे तुरंत हम लोग नहीं रखते हैं इसको। पहले हम लोग फैलाते हैं 1-2 दिन बाद, उसके बाद ये जब ठंडा हो जाता है तब इसे हम लोग ड्रम में रखते हैं। और माता अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और कुछ धान जो हम लोग छत पे डाले हुए थे वही मैं फैलाने के लिए आई थी, क्योंकि अब धूप बहुत कम हो रहा है, तो जो धान है उसको थोड़ा थोड़ा फैला दिया जाएगा तो सूख जाएंगे, फिर उसके बाद तो नहीं डाला जाएगा। कुछ धान जब अच्छे से धूप निकलेगा तब डाला जाएगा। और यहाँ पे मैं फैला रही थी धान। ये थोड़ा फैला देते हैं, उसके बाद मैं फैलाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते हैं कामों में। और यहाँ पे मैंने चना का साग काटा हुआ था। अब मैं जब छत से नीचे आई धान फैला के ना, तो ये चना का साग मैंने काट के रखा हुआ था बनाने के लिए। अब मैं इसको इंडक्शन पे रखूँगी। ये चना का साग ना बस ऐसे सिंपल ही बनता है, बस कढ़ाई में ऐसे ही डाल दो और ये धीरे धीरे अपने आप पकता जाएगा। उसमें नमक डाल दिया जाता है खाते टाइम। जब खाना होता है तब उसमें मिर्चा लहसुन तेल डाल के खाया जाता है। और मैंने लंच की पूरी तैयारी कर लिया था। अब उसमें मैंने दूध रखा हुआ था, दूध भी बॉयल हो चुका था। और वो जो चना का मैंने साग रखा था ना, वो मैंने जब काट के रखा हुआ था, जब लाइट आई थी तब उसको मैंने बनाया। और ये लाए हुए थे टमाटर। मटर देखिए कितना अच्छा है। पिछली बार तो आया हुआ था जो मटर ना, उसमें दाने बहुत कम थे। और हो गया था शाम, बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चे भी हमारी हेल्प कराते हैं ये धान वान उठाने में, या कोई भी छोटा छोटा काम हम लोग बोल देते हैं ना तो साथ में लग के करवा लेते हैं। और यहाँ पे धान उठाया जा रहा था, अब हो रहा था सनसेट। देखिए इधर सूर्य देवता निकले हुए, लेकिन कितना कम धूप है। और इन बांस के पेड़ों पे देखिए कितनी सारी चिड़िया बैठी हुई हैं। शाम के टाइम ना सारी चिड़िया ऐसे ही आके बैठती हैं बांस पे। और हो गया था शाम। शाम के टाइम देखिए मौसम कैसा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पे बाबू ना पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहा था।
उसको तो बस 5 मिनट समय मिले बस तुरंत पतंग उड़ाने लगता है। यहाँ पे बच्ची बनाई हुई थी चाय, और मैं नीचे आई जब छत से तो मम्मी यहाँ आग जलाई थी। मैं उनके पास आके बैठी। मम्मी का वहाँ चाय रखा हुआ है, मैं भी यहीं बैठूंगी। मम्मी